हेलो गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छा होता होगा। आज का देखो हम लोगों का टॉपिक है स्वीप बैन। यूएसए और एलाइड कंट्री ने क्या किया है, रशिया को स्वीप सिस्टम से बैन कर दिया। अभी आगे ये क्या है जानते हैं। यहाँ पे देख लीजिए बाइडेन कितना खुशी है और ये व्लादिमीर पुतिन जो कितना दुखी हो रहा है। अभी यहाँ पे देखिए क्यों बैन किया गया है। यूक्रेन में इन्वेजन किया है इसीलिए बैन किया गया है। यूएसए एंड एलाइड कंट्री को लगता है कि रसिया जो ये अटैक करके गलत किया है। वायलेंस तो ऑब्वियसली गलत है ही, इसीलिए रसिया को एक्सक्लूड कर दिया वो लोग स्वीप सिस्टम से। स्वीप सिस्टम क्या है देखिए, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये एग्जैक्टली है क्या, अभी देखते हैं। देखो स्वीप सिस्टम ये कुछ भी नहीं, जस्ट एक प्लेटफॉर्म है, जैसे कि गूगल पे हो गया, हम लोगों का फोन पे हो गया, भीम ऐप हो गया, इसका जैसा। और ये अपना इसका पास कुछ भी पैसा नहीं है, ये जस्ट मैसेजिंग प्रोवाइड करता है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है कि कहाँ से किधर कितना पैसा भेजना है। इसका एक स्पेशलिटी ये है कि ये इंटरनेशनली काम करता है, इंटरनेशनली वर्क करता है। और अभी स्विफ्ट के बारे में हम लोग कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए इसका हेडक्वार्टर जो बेल्जियम में है, और कितना बैंक को कनेक्ट करता है, मोर देन 11,000 बैंक को ये कनेक्ट करता है। ओवर 200 कंट्रीज, 200 कंट्री से ज़्यादा में इसका फैला हुआ है स्विफ्ट का सिस्टम जो 1973 में ये फर्स्ट टाइम शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये है स्विफ्ट का लोगो, ऑफिशियल लोगो आप लोग देख सकता है। ये सब आप लोगों को प्रिलिमिनरी एग्जाम में काम आने वाला है। प्रिलिमिनरी एग्जाम में पूछ सकता है, स्विफ्ट अभी हॉट टॉपिक है। अभी ये देखिए कैसे करके ये फैसिलिटेट करता है पैसे ट्रांसफर करने में। देखो जैसे आईएफएससी कोड होता है हम लोगों का इंडिया में, उसी की तरह ये लोग भी यूज करता है स्विफ्ट कोड या बीआईसी कोड। बीआईसी कोड भी स्विफ्ट कोड का ही तरह है, आईएफएससी कोड का ही तरह है। अपना बैंक का कुछ इन्फॉर्मेशन होता है। यहाँ से देखो कोई अगर अलग कंट्री से कुछ पैसा भेजना होने से दूसरा कंट्री में, तो ये जिस बैंक में जो भी बैंक में देना है उससे कोई मतलब नहीं होता। ये दोनों अलग अलग बैंक भी हो सकता है, बस स्विफ्ट कोड ये दोनों बैंक को पता होना पड़ेगा कि कहाँ से ले रहा है, किससे ले रहा है, और ये किसको देना है। इंडिया में भी हम लोग का नेशनल वाइड में क्या है, आईएफएससी काम करता है। अभी देखो स्विफ्ट को बैन करके रसिया से यूएसए और उसका एलाइड कंट्री से करना क्या चाहता है, ये रशिया का इकोनॉमी को काफी चोट पहुंचाना चाहता है या फिर खत्म करना चाहता है। क्योंकि डायरेक्ट अभी रशिया वॉर छेड़ दिया, अभी डायरेक्ट अटैक करने से वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो सकता है। इसीलिए इसको मिलिट्री एक्शन नहीं लेके ये इकोनॉमिकली एक्शन ले रहा है। व्हाइट हाउस तो यहाँ तक भी बोल दिया, मतलब प्रेसिडेंट ने यहाँ तक भी बोल दिया कि यूएसए का स्विफ्ट से बैन करके इनको अभी पैसे ट्रांसफर का दुनिया में इतना पुराना जमाना पहुंचा देगा कि टेलीफोन करके बोलना पड़ेगा कि हाँ तुमको हम इतना पैसा भेज रहा है, या फिर फैक्स मशीन भेजना पड़ेगा। इतना बड़ा बात कर दिया यूएसए ने। अभी देखो कोई कंट्री को स्विफ्ट से अगर बैन करता है तो होता क्या है। इंटरनेशनली देखो स्विफ्ट वर्क करता है, ये चीज को जानना जरूरी है। अगर इंटरनेशनली वर्क करता है तो अभी कोई कंट्री में कुछ प्रोजेक्ट चल रहा होने से, कहीं से फंडिंग उतारना होने से, हम लोगों का इंडिया में क्या होता है, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनका कंट्री में भी होता है। तो ये फॉरेन फंडिंग जो रुक जाएगा, क्योंकि फॉरेन फंडिंग तो ज्यादातर क्या है, स्विफ्ट से होता है। हम्म, तो इसीलिए वहां पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, और बस उसको अपना डोमेस्टिक इन्वेस्टर का ही ऊपर में रिलाई ऑन करना पड़ेगा। मतलब अपना कंट्री का अंदर में जो है उन्हीं से वो अपना पैसा उठा सकता है अगर कुछ प्रोजेक्ट करना है तो। और इसके बाद क्या प्रॉब्लम आता है यहाँ पे, जब कुछ प्रोडक्शन कर रहा होगा, सपोज रशिया में कुछ प्रोडक्शन कर रहा है, तो इसको बाहर कंट्री में भेजना है, यूएसए में सपोज सप्लाई करना है या फिर कोई यूरोपियन कंट्री में सप्लाई करना है, तो वहां से पेमेंट कैसा लेगा। सामान तो सप्लाई कर देगा नया मार्केट में, सपोज इंडिया में भी अगर सप्लाई करना होने से, तो पेमेंट के लिए फिर से स्विफ्ट जरूरी होगा। तो इसीलिए सीकिंग न्यू मार्केट में, नया मार्केट ढूंढने में इसको काफी तकलीफ हो जाता है अगर स्विफ्ट सिस्टम से बैन कर दिया जाएगा तो रशिया को तो बैन करने में कर ही दिया। अभी हम लोग देखते हैं कि पहले कोई कंट्री है क्या जिसको स्विफ्ट पहले भी बैन किया है रशिया से पहले। ये देखो ईरान का बैंक्स को बैन किया है, रशिया ने 2018 में बैन किया था। ये फाइनेंशियल टाइम्स का ये आर्टिकल है।
यहाँ पे जो लिखा हुआ है देख सकता है, ईरान एक्सपीरियंसेस सिग्नल बैनिंग स्विफ्ट विल नॉट वर्क एज एक्सपेक्टेड। ओके, तो चलो स्वीप से बैन कर दिया तो कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन टोटली नहीं कर सकेगा क्या रसिया? ऐसा बात भी नहीं है, अल्टरनेटिव्स है होने में। SPFS है, इनका अपना सिस्टम है, सेंट्रल बैंक का डेवलप किया हुआ सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेज। इसको यूज करने में कर सकता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है इसको काफी कम लोग यूज करता है, रसिया यूज करता है या फिर उसे कुछ छोटा मोटा एलाइड कंट्री यूज कर रहा हो सकता है। अभी बड़ा कंट्री इंडिया से ट्रांजेक्शन करना है, USA से ट्रांजेक्शन करना है, यूरोपियन यूनियन से ट्रांजेक्शन करना है, तो स्विफ्ट को छोड़ के वो लोग क्यों ये सिस्टम को अप्लाई करेगा? तो इसीलिए इसका क्या है, काफी लिमिटेड हो जाता है, रीच जो काफी लिमिटेड हो जाता है SPFS को एडॉप्ट करने से। करने में कर सकते हैं वैसे इंटरनेशनली ट्रांजेक्शन। और इसका बाद एक अल्टरनेटिव है सिप्स, क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम। ये जो चाइना का है सिप्स, ये भी याद रखिए, आप लोगों को प्रिलिमिनरी एग्जाम में पूछ सकता है। इसमें भी ट्रांजैक्शन करने से एक ही प्रॉब्लम है, चाइना जो क्या है इसका सिर्फ अपना ही करेंसी में अप्लाई, मतलब सिर्फ अपना ही करेंसी को एक्सेप्ट करता है। डोमेस्टिकली बहुत अच्छे से चल रहा है इनका भी, युआन है चाइना का करेंसी। ये भी आप लोगों को प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए काम आएगा। और देखते हैं, ये दोनों अल्टरनेटिव सिस्टम तो है ही है, और एक अल्टरनेटिव सिस्टम जो बेस्ट सिस्टम है वो कौन सा है वो देखते हैं। देख के अभी चौंकिएगा मत, हाँ। देखो, बेस्ट अल्टरनेटिव सिस्टम है UPI सिस्टम। ये हमारा इंडिया का है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इज मच बेटर। देखो मच बेटर क्यों बोला है, SPFS जो सिप्स था, इनसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन यहाँ पे UPI में होता है। अभी यहाँ तक भी बोला जा रहा है कि कुछ साल में 1 ट्रिलियन का ट्रांजेक्शन भी पहुंच जाएगा बोलकर, ये UPI का पेमेंट के थ्रू। इवन चाइना भी इसको कैचअप नहीं कर पाया है। लेकिन यहाँ पे भी लिमिटेशन क्या है, सिर्फ डोमेस्टिकली अभी चल रहा है, रुपी में ट्रांजैक्शन लेता है, लेन देन रुपी में करता है। अभी बोला है कि थोड़ा एक्सपेंड करेगा, नेपाल में एक्सपेंड करेगा, सिंगापुर में एक्सपेंड करेगा। अगर इंटरनेशनली एक्सपेंड करने से क्या होगा, रशिया में भी बाद में एक्सपेंड करने से तब ट्रांजैक्शन कर सकेगा, और इंडियन रुपी का भी हम लोगों का वैल्यू बढ़ेगा। क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व जो फॉरेन रिजर्व में है, अभी क्या रखता है हम लोग, डॉलर रखता है, क्योंकि हर जगह डॉलर को एक्सेप्ट करता है। अभी जैसे कि नेपाल, सिंगापुर, अगर बाद में रसिया, ये सब भी रुपी को एक्सेप्ट करने लग गया, तो पीपल विल स्टॉक रुपी एज ए फॉरेन एक्सचेंज। और फॉरेन एक्सचेंज अपना करेंसी होने का मतलब क्या है, हम लोगों का पास फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो गया बोलने से भी नेपाल को, सिंगापुर को, अगर बाद में रसिया आने से रसिया को पे करने के लिए हम लोग क्या पैसा प्रिंट कर सकता है खुद से। ये है पावर जो फॉरेन एक्सचेंज में अगर दुनिया भर में आपका करेंसी को एक्सेप्ट करने से। तो अगर आप लोगों को कुछ नॉलेज मिला है ऐसा लगता है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।